तो चलिए यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ फॉर लूप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे होंगे। इनसे आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और ये जो एमसीक्यू है यार, मैंने ये एक वेबसाइट से लिए है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस पीडीएफ का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप इनको खुद सोल्व करो और तब मेरे पास वापस आओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एक लूप है, इसके बॉडी के अंदर कोई स्टेटमेंट तो नहीं है। देखिए, यहाँ से आपकी बॉडी शुरू हुई, यहाँ पर इसकी बॉडी खत्म हो गई। आई की वैल्यू 0, आई लेस देन 10 आपका ट्रू होगा, क्योंकि आई की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी फिर 1 होगी। तो कब तक ट्रू रहेगा? तब तक आई की वैल्यू आपकी 9 रहेगी, तब तक ये ट्रू रहेगा, क्योंकि 9 लेस देन 10 क्या होता है आपका? ट्रू होता है। तो आपको पता है, बेसिकली आपको ये तो पता होगा कि लूप आपका कैसे चलता है, फॉर लूप। चलो फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो। सबसे पहले क्या होगा आपका, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर आपकी बॉडी के अंदर आपका लूप जाएगा। बॉडी के अंदर जाने के बाद आपका अपडेट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर बॉडी के अंदर जाएगा, फिर अपडेट होगा, फिर आपकी कंडीशन चेक होगी, फिर बॉडी के अंदर। तो ऐसा चलता जाएगा आपका ये लूप। तो 9 लेस देन 10 आपकी कंडीशन चेक हुई, कंडीशन के बाद कहाँ पर आता है? सीधा बॉडी के अंदर। बॉडी के बाद फिर जाएगा अपडेट में। तो आई प्लस प्लस यानी कि आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10, और 10 लेस देन 10 क्या होता है आपका? ये तो फॉल्स हो जाएगा, यानी कि आपका लूप 10 लेस देन 10 पर रुकेगा। तो आप देख सकते हो आई की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, यहाँ पर 10 हो चुकी थी। तो फिर तो यार इसका 10 होना चाहिए आउटपुट। लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट 10 है तो आप काफ़ी गलत हो। क्यों? देखिए, ये स्टेटमेंट क्या है? लूप से बाहर है, बिल्कुल है। यहाँ पर आप क्या प्रिंट करवा रहे हो? आई प्रिंट करवा रहे हो। लेकिन क्या आपने आई वेरिएबल के स्कोप देखा? ये सिर्फ और सिर्फ आपके लूप में एक्सेसिबल रहेगा, जो ये आई वेरिएबल है। अगर लूप से बाहर आप इसको यहाँ पर डिक्लेयर करते तो फिर कोई कंपाइल टाइम एरर आपका नहीं आता। लेकिन आपने इसको डिक्लेयर कहाँ पर किया है? लूप के अंदर। तो इसीलिए लूप के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, इसको बाहर आप मतलब यूज ही नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए इसका हो जाएगा आपका कंपाइल टाइम एरर या कंपाइलेशन एरर, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट विल हैपन व्हेन यू कंपाइल एंड रन द फॉलोइंग कोड। तो इसको देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, आई की वैल्यू यानी कि आई को जो डिक्लेयर किया है इन्होंने इस बार लूप से बाहर किया है। इसीलिए आप उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, और बाकी आपका क्वेश्चन सेम ही है। तो जैसे हमने पिछली बार प्रेडिक्ट किया था, यहाँ पर 10 आना चाहिए था, तो इसका आउटपुट हो जाएगा आपका 10, ठीक है। 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 9 लेस देन 10 आपका ट्रू हुआ। तो ट्रू होते ही फिर से अपडेट हुआ होगा एक बार बॉडी के थ्रू जाने के बाद। तो आई की वैल्यू एक बार को 10 हो चुकी होगी, और 10 लेस देन 10 पर आकर फॉल्स हुई, यानी कि आई की वैल्यू इस टाइम आपकी 10 थी। आई होप आपके समझ आ गया होगा। व्हाट विल हैपन व्हेन यू कंपाइल एंड रन द फॉलोइंग कोड। आई की वैल्यू 0, फिर यहाँ पर ही आपकी कंडीशंस है, और ये है आपका ब्रेक स्टेटमेंट। तो क्या होगा इसका आउटपुट? देखिए, वीडियो को पॉज किया करिए और अपने टिक लगा लीजिए। मैं तो कहूँगा आप सारे क्वेश्चन एक साथ सोल्व कर लीजिए पहले बैठकर, ठीक है। और तब आइए जिस पर भी आपको डाउट हो। तो ब्रेक, ब्रेक क्या करता है? लूप से, पूरे लूप से बाहर निकाल देता है। कंटिन्यू क्या करता है? उस इटरेशन को स्किप कराता है। ब्रेक आप कह सकते हो पूरे लूप को टर्मिनेट करा देता है, ठीक है। लूप से बाहर ही निकाल देता है आपको। तो क्या होगा? आई की वैल्यू 0 थी, 0 लेस देन 10। आपको पता हो सबसे पहले क्या हुआ होगा? यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हुआ होगा। फिर क्या हुआ होगा? कंडीशन चेक हुई होगी। कंडीशन चेक होने के बाद बॉडी के अंदर आ गया होगा तुरंत। अपडेट अभी तक नहीं हुआ होगा, और यहाँ पर आते इसको ब्रेक मिल गया, इसीलिए ये बाहर आ गया। यानी कि अपडेट तो नहीं हो पाया, आई की वैल्यू 0 ही रह गई। इसीलिए इसका आउटपुट हो जाएगा आपका 0, ठीक है। 1 नहीं होगा क्योंकि अपडेट नहीं हो पाया, राइट। अगला देखिए, आई की वैल्यू आपकी 0 है, फिर इन्होंने आई की वैल्यू 100 सेट कर दी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? 100 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या जो आपका 100 है वो 0 से बराबर या उससे छोटा होता है? नहीं यार, ना तो उसके बराबर होता जो 0 के बराबर होता है 100, और ना 100 0 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। यानी कि कंडीशन आपकी पहले ही फॉल्स हो गई यार। यानी कि नन ऑफ द अबव इसका आंसर आपका आ रहा होगा, राइट। आगे बढ़िए, व्हाट विल हैपन व्हेन यू कंपाइल एंड रन द फॉलोइंग कोड। आई की वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पर फिर से इन्होंने इनिशियलाइज कराया, इसको छोड़ भी सकते थे, चलो इनकी मर्जी।
फिर आई लेस देन 3 ट्रू होगा, 0 होगी सबसे पहले तो। फिर कंटिन्यू, कंटिन्यू ब्रेक नहीं करेगा, मतलब लूप को नहीं रोकेगा, ब्रेक अलग है कंटिन्यू अलग है। ये क्या करेगा, इटरेशन स्किप करा देगा, यानी कि वापस से अपडेट पर ये पहुंचा देगा, आप इस टाइप से कह सकते हो। तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, 0 से हो जाएगी 1, 1 लेस देन 3 आपका ट्रू होगा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 लेस देन 3 ट्रू होगा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 लेस देन 3 हो जाएगा आपका फॉल्स, तो वो सीधा यहाँ पर आएगा। तो आई की वैल्यू कितनी हो चुकी थी आपकी 3, इसीलिए इसका आउटपुट होगा आपका 3। अगला देखिए, आई की वैल्यू 0, 0 लेस देन 10 ट्रू। ये लूप आपका कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है, 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा, आप कह सकते हो 9 तक चल सकता है। या तो इफ़ आई मोड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0 कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करेगा, सीधा यहाँ पर पहुँचाएगा, अपडेट वाली स्टेटमेंट पर आप कह सकते हो कि ये पहुंचा देगा। यानी कि नीचे अगर कोई स्टेटमेंट हो गए लूप के अंदर तो वे हो जाएंगे आपके स्किप, और अगले इटरेशन पर आपका लूप कंटिन्यू करेगा। तो आप देख रहे हो ये किसकी कंडीशन है, मतलब ये ट्रू कब होगी, ये ट्रू तब होगी तब आपका कोई इवन नंबर होगा, यानी कि आई कोई इवन नंबर होगा। अगर आई 2 हुआ तो 2 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 0 आएगा, आई 4 हुआ तब भी रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। तो यानी कि, और ये लाइन कब चलेगी आपकी, अब आप ये भी बता दीजिए, ये तब चलेगी तब ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट फिर आपका नहीं चल पाएगा। ये फॉल्स होते ही सीधा यहाँ पर आएगा, ये ट्रू होते ही कंटिन्यू चलेगा, और कंटिन्यू चलते ही आपको पता है कि नीचे की लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती। इसीलिए क्या आप कह सकते हो कि जब आपका नंबर ओड होगा तब आपका प्रिंट हो रहा होगा। तो क्या आप कह सकते हो कि कोड विल प्रिंट ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 10, 0 to 10 कह लो, या फिर फ्रॉम 0 to 9 कह लो, या फ्रॉम 1 to 9 कह लो, है ना, क्योंकि 10 तो आपका ओड नंबर होता ही नहीं है, तो बात तो वही पड़ जाएगी आपकी, है ना। या अगला देखिए, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, बताइए एक बार, कोई मुझको बताएगा क्या। यहाँ पर ये हो रहा है आपका फोर्स्ड कन्वर्जन, ठीक है, किसके अंदर, कैर डेटा टाइप के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई कैरेक्टर डेटा टाइप है या कोई कैरेक्टर लिटरल है, और उस पर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन करवाते हो, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या मॉड्यूलो, कुछ इस टाइप से अर्थमेटिक ऑपरेशन करवाते हो, तो फिर क्या होता है यार, उसकी आस्की वैल्यू पर काम किया जाता है। जैसे आपने लिखा यहाँ पर आपका एक कैरेक्टर है ए, ठीक है, स्मॉल ए की आस्की वैल्यू क्या होती है आपकी 97, और मैंने उस पर एक अर्थमेटिक ऑपरेशन करा दिया +1, तो क्या होगा, 65 + 1 होगा, यानी कि इसकी आस्की वैल्यू पर काम होगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक जा रही है, बिल्कुल। तो a + 0 क्या हो जाएगा, a + 0, यानी कि a की आज की वैल्यू होगी आपकी 65, और 65 के अंदर 0 प्लस करोगे तो 65। अगली बार जब लूप चलेगा 65 + 1 यानी कि 66 हो जाएगा, फिर 67 हो जाएगा। कहाँ तक चलना है, 4 तक चलना है, तो 69 तक चलेगा आपका ये, है ना, 68 और 69। अब फिर क्या कर रखा है इन्होंने, यहाँ पर तो आपने ये तो निकाल लिया कि ये किसके बराबर इवेलुएट होने वाला है, बिल्कुल। अब इसको इन्होंने क्या किया है, फोर्स्ड कन्वर्जन करा दिया है कैर में। तो अब देखिए 65 किसकी एस की वैल्यू होती है, स्मॉल ए की, 66 स्मॉल बी की, ये सी की, ये डी की, और ये ई की फाइनल वैल्यू, है ना। और प्रिंट का यूज़ किया इसलिए सेम लाइन में आ रहे होगे, कोई स्पेस भी नहीं होगा। तो क्या आप कह सकते हो ए बी सी डी ई आपका आउटपुट आ रहा होगा, बिल्कुल यार बिल्कुल। अगला देखिए, अब एक और बात आपने पढ़ा होगा कि फॉर लूप के अंदर जो आप यहाँ पर वेरिएबल्स लेते हो वो किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इंट के ही ले रहे हो, डबल के ही ले रहे हो, किसी भी डेटा टाइप के आप ले सकते हो। तो इन्होंने कैर का लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्या स्मॉल ए स्मॉल डी से छोटा है, बिल्कुल है। इनकी आस्की वैल्यू आप कंपेयर करके देखिए ना, स्मॉल ए की 65 और स्मॉल डी की बी सी डी 68 होगी, राइट, या 68 ही होनी चाहिए, या 68 होगी, यहाँ पर भी देख लीजिए, ऐड करके देख लीजिए। तो बिल्कुल यार ये कंडीशन ट्रू होगी, तो आपका आएगा ये नीचे, और सी को प्रिंट करा देगा। सी क्या था हमारा, फिलहाल स्मॉल ए था, तो सबसे पहले प्रिंट हो गया भैया आपके स्मॉल ए। फिर गया यहाँ पर ये
अपडेट पर ही तो जाएगा। सी प्लस प्लस यानी कि 65 प्लस 1 66 हो जाएगा। और सी का डेटा टाइप क्या है, कैर है। कैर है इसीलिए 66 को अब आप बदल दो किसमें, कैरेक्टर में, यानी कि ये हो जाएगा स्मॉल बी। और आपको पता है स्मॉल बी भी स्मॉल डी से छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पर कंडीशन ट्रू होते ही स्मॉल बी प्रिंट होगा। सी के अंदर स्मॉल बी तो गया है, सी क्या है आपका वेरिएबल है, और जो मैं स्मॉल बी कह रहा हूँ वो मेरे कैरेक्टर की वैल्यू है, या कैरेक्टर लिटरल आप कह सकते हो, राइट। तो फिर बी प्रिंट होगा। तो ऐसे कब तक चलने वाला है, ए बी सी, डी लेस देन डी तो आपका फॉल्स हो जाएगा, 68 लेस देन 68 तो आपका फॉल्स हो जाएगा ना, राइट। समझ रहे हो आप जो मैं कह रहा हूँ, स्मॉल डी की आस्की वैल्यू क्या होती है 68, तो 68 लेस देन 68 तो फॉल्स हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे मान के चलिए यहाँ पर एक और लाइन होती, यही सेम लाइन यहाँ पर भी होती, मतलब ये दोनों लाइन यहाँ पर होती, एक तो यहाँ पर होती है लाइन और एक होती यहाँ पर, तब बताइए आपका आउटपुट क्या होता। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसका क्या होता, स्मॉल ए स्मॉल बी हो चुका होता, फिर स्मॉल सी होता, और फिर जब सी की वैल्यू स्मॉल डी हो जाती, जब सी की वैल्यू स्मॉल डी हो जाती तो ये हो जाती कंडीशन आपकी फॉल्स, और यहाँ पर आता और फिर से सी की वैल्यू प्रिंट होता, लेकिन आपने देख चुके सी के अंदर क्या वैल्यू जा चुकी थी, डी, इसीलिए ए बी सी पहली लाइन में और डी अगली लाइन में आपका आउटपुट आ रहा होता। ठीक है, आई होप आपके समझ आया होगा क्या बताया मैंने। अरे यही तो था, जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर आई की वैल्यू फाइनल वैल्यू 10 हो गई थी ना, 9 लेस देन 10 तो आपका ट्रू था, लेकिन जो फॉल्स हुई थी तो वहाँ पर जो आई की वैल्यू थी वही तो फाइनल वैल्यू बची थी, यहीं पर वही तो वैल्यू प्रिंट हुई थी, तो ऐसे ही वहाँ पर भी तो स्मॉल डी ही प्रिंट होगा, राइट। आई होप आपके समझ आ गया होगा। अगला देखिए, ये नहीं हुआ है ना, 65 लेस देन 68, और इसको इन्होंने फोर्स्ड कन्वर्जन कर रखा है कैर में, ये ऊपर भी आया था क्वेश्चन शायद, क्वेश्चन 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 क्या कहते हैं वैसे इसको, क्वेश्चन जो भी होता है बताइए। तो 65 आपको पता है स्मॉल ए की एस की वैल्यू होती है, तो सबसे पहले स्मॉल ए को फोर्स्ड कन्वर्जन किया जाएगा, और ऐसा कोई आउटपुट आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पर, जहाँ पर स्मॉल ए यानी कि कैरेक्टर में आपको वैल्यू मिल रही हो, तो नन ऑफ द अबव इसका हो जाएगा। देखने को अगर इसका आउटपुट देखो तो स्मॉल ए होगा, फिर स्मॉल बी यानी कि 66 लेस देन 68, फिर 67 होगा, ये भी ट्रू, लेकिन 68 लेस देन 68 हो जाएगा फॉल्स, इसीलिए सिर्फ ए बी सी। इसका बताइए, इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, क्या 0 लेस देन 5 है, बिल्कुल है, नीचे आएगा आई प्लस प्लस। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शन में से एक लगाने वाले हो, और हो सकता है आप गलत कर दो, होगा क्या, आई प्लस प्लस, ये प्रीफिक्स है या पोस्ट फिक्स है, ये है आपका पोस्ट फिक्स, यानी कि सबसे पहले ये काम करेगा अपना, ठीक है, काम करेगा तब इंक्रीमेंट करेगा, काम क्या करना है, इसको यहाँ पर प्रिंट करवाना है, तो ये सबसे पहले करवाएगा अपना प्रिंट 0, फिर आई की वैल्यू बढ़ा देगा, तो आई की वैल्यू यहाँ पर हो गई आपकी 1, 0 प्लस प्लस 1, उसके बाद अपडेट होगा, अपडेट होते ही क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, 2 लेस देन 5 आपका ट्रू होगा, नीचे आएगा, फिर क्या करेगा, फिर से कहेगा पहले मैं करूँगा अपना काम, तो ठीक है यार आई की वैल्यू प्रिंट करा दो 2, और फिर कहेगा लो अब वैल्यू को बढ़ा दो, तो आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3, लेकिन जैसे ही अपडेट होगा यहाँ पर तो आई की वैल्यू हो चुकी होगी 4, 4 लेस देन 5 आपका फिर से ट्रू, इसीलिए कहेगा सबसे पहले मैं काम करूँगा और लो अब वैल्यू बढ़ा दो, तो यहाँ पर इसने आई प्लस प्लस के चलते ही हुई आई की वैल्यू 5, और जैसे ही आपका अपडेट हुआ यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई 6, तो 6 लेस देन 5 क्या होगा आपका फॉल्स, इसीलिए आपका आउटपुट हो रहा होगा 0 to 4। अगला देखिए, आई की वैल्यू क्या है आपकी 100, क्या 100 50 से बड़ा है, बिल्कुल है यार, तो नीचे आ जाइए, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, आई इक्वल टू आई माइनस 10, यानी कि 100 माइनस 10 90, ठीक है यार, तो सबसे पहले आपका 90 प्रिंट होगा, चलो इसको लिख लेते हैं 90, और यहाँ पर अब फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ पर चेक होगा क्या 90 आपका ग्रेटर देन 50 है, बिल्कुल है, नीचे आएगा, अब 90 माइनस 10 हो जाएगा आपका 80,
इसीलिए 90 के बाद आपका यहाँ पर आपका आउटपुट आ रहा होगा 80। तो ऐसे ही लूप चलता चला जाएगा और आपको हर एक ऑप्शन से यहाँ पर पता लग रहा है, मतलब क्योंकि 90 से आपका आउटपुट शुरू हो रहा है, इसीलिए यही ऑप्शन होने वाला है, 50 तक जाने वाला है। इसीलिए ऑप्शन को भी थोड़ा देखा करो जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो, आपको हो सकता है पूरा क्वेश्चन सोल्व ही ना करना पड़े। राइट, ऐसे इतना टाइम कंज्यूमिंग है नहीं है जितनी बकवास मैं कर रहा हूँ। अगला देखते हैं। अब आपको पता है कि लूप के अंदर आप मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हो और मल्टीपल कंडीशन या मल्टीपल अपडेट दे सकते हो। मल्टीपल कंडीशन कैसे दिया यार इन्होंने? कंडीशन तो आपकी एक ही है, मल्टीपल कंडीशन तो आप इसको नहीं कह सकते। हाँ, कंपाउंड कंडीशन कुछ इस टाइप से कह सकते हो, है ना, लॉजिकल एंड का यूज़ करके। कंडीशन तो आप एक ही दे सकते हो यहाँ पर, है ना। दो कंडीशन कैसे दे सकते हो? देनी भी है तो वो एक ही तो कंडीशन बन गई, मतलब कंपाउंड बन गई एक साथ। जैसे यहाँ पर आपने कोमा लगाकर दो अपडेट दे दिए, लेकिन यहाँ पर तो आपने लॉजिकल एंड का यूज़ किया कि ये और साथ ही साथ ये। हाँ, कह सकते हो एक टाइप से मल्टीपल कंडीशन आपने कुछ उस टाइप से दे दी, लेकिन फिर भी उस टाइप से आप नहीं कह सकते जिस टाइप से आप यहाँ पर मल्टीपल इनिशियलाइजेशन और मल्टीपल अपडेट कह रहे हो। ठीक है, तो ए की वैल्यू 0। अब देखिए यहाँ पर हम इनकी वैल्यू नोट डाउन करते हैं, ए बी। ठीक है, सबसे पहले ए की वैल्यू है आपकी 0, बी की वैल्यू है आपकी 3। राइट, क्या 0 लेस देन 3 है? बिल्कुल। क्या 3 ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पर आएगा और ए और बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि 0 3। और ये लीजिए, मेरे हिसाब से तो यही होने वाला है आपका आउटपुट, क्योंकि कंपाइलेशन एरर तो इसके अंदर है नहीं। बिल्कुल यार, लेकिन अगर दो ऑप्शन होते 0 3 से शुरू हो रहे होते तब आपको चेक करना होता, या यहाँ पर एक ऑप्शन नन ऑफ द अबव होता तब चेक करना पड़ सकता था, क्योंकि हो सकता था यार यहाँ पर ये आपको पूरा आउटपुट ही ना देते, बस उसमें मतलब कुछ गड़बड़ कर देते हैं ना। बिल्कुल, 0 3 होगा और साथ ही एक कोमा प्रिंट होगा, चलो इसको कर ही लेते हैं। फिर क्या होगा? ए प्लस प्लस होगा, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी माइनस माइनस यानी कि बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। क्या 1 लेस देन 3 है? बिल्कुल। 2 ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल। तो फिर से क्या होगा? ए बी की वैल्यू प्रिंट होगी 1 2 और कोमा। फिर से ए की वैल्यू बढ़ी यार आपकी, ए की वैल्यू हो गई 2, बी की वैल्यू घटी तो बी की वैल्यू 1। 2 3 से छोटा है? बिल्कुल है। 1 0 से बड़ा है? बिल्कुल है। तो 2 1 और साथ ही साथ कोमा। फिर से बड़ी, 3 हुई, 0 हुई। क्या 3 3 से छोटा है? नहीं यार, और पहली कंडीशन फॉल्स होते ही आपको पता है एंड के अंदर एक फॉल्स हो जाओ, दूसरे की तो वो चेक भी नहीं करता। एक फॉल्स यानी कि पूरा आपका स्टेटमेंट फॉल्स। अगला देखिए, वुड द फॉलोइंग कोड कंपाइल? बिल्कुल होगा यार, बिल्कुल कोड कंपाइल होगा। यहाँ पर आप इनको स्किप करा सकते हो, अपने इनिशियलाइजेशन कंडीशन और किसको, अपडेट को, तो इसीलिए ये आपका हो रहा होगा एग्जीक्यूट। अगला देखिए, व्हाट विल हैपन व्हेन यू कंपाइल एंड रन द फॉलोइंग कोड? आई की वैल्यू 10, 10 ग्रेटर देन 0, क्या होगा आपका? ट्रू होगा। अब एक बात आप यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, मुझे एक चीज़ चेक करनी थी। सही है यार, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे अगर आपने टॉपिक को अच्छे से कर रखा है। तो कहाँ पर थे हम? यहाँ पर थे। हाँ, तो आई इक्वल टू 10, 10 क्या 0 से बड़ा है? बिल्कुल है। तो आप एक बात देखिए यहाँ पर, जब आपके कर्ली ब्रैकेट नहीं लगे होते इसका मतलब होता है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट आपका लूप के अंदर जाने वाला है, वो ये स्टेटमेंट होगा। तो अब देखिए, जो डिक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट है ये तो लूप से बाहर है, यानी कि लूप तो बस इतना ही हो गया। और आपको पता है कि आई की वैल्यू आपकी 10 ही रहने वाली है हमेशा, क्योंकि उसका कुछ अपडेट ही नहीं कर रहे आप। तो 10 ग्रेटर देन 0 भी हमेशा ट्रू ही रहने वाला है, और हमेशा ट्रू ही रहने वाला है। तो ये 10 10 10 10 मतलब 10 फिर स्पेस 10 स्पेस 10 स्पेस, ऐसे इन्फिनिटी टाइम्स प्रिंट कराता चला जाएगा। इन्फिनिटी लूप बन गया आपका ये, है ना। अगला देखिए, व्हाट विल हैपन व्हेन यू कंपाइल एंड रन द फॉलोइंग कोड? आई की वैल्यू 0, जे की 3। सेम क्वेश्चन है ना ऊपर वाला,
तो फिर तो उसी टाइप का आपका जो आउटपुट आ रहा था वही होना चाहिए, राइट। करके देखो एक बार इसको। तो अगर आप कुछ यहाँ पर ऐसा अंदाज़ा लगा रहे हो कि 03 से शुरू होगा कोई सा आपका आउटपुट, तो आप गलत हो यार, आप गलत हो। इसका आउटपुट आपका नन ऑफ द अबव होगा। एक बार ध्यान से फिर से देखिए क्वेश्चन को। क्या आपको यहाँ पर सेमीकोलन दिख रहा है? बिल्कुल यार, बिल्कुल दिख रहा है। तो यानी कि क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका लूप से बाहर आ चुका है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप इसको अब देखिए एग्जीक्यूट तो होगा आपका स्टेटमेंट की, भले ही लूप से बाहर हो। तो सबसे पहले लूप को चलाते हैं, आई और जे की वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि आई और जे की वैल्यू चेंज होने वाली है अपडेट के अंदर। आई की वैल्यू सबसे पहले 0, जे की वैल्यू 3। 0 <3, बिल्कुल। 3 <0 बिल्कुल। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, जे की वैल्यू 2, ठीक है। ऐसे ही फिर आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, क्योंकि 2 <3 भी ट्रू, 1 <0 भी ट्रू। फिर आई की वैल्यू होगी 3, जे की वैल्यू होगी 0, और 3 <3 फॉल्स, 0 <0 फॉल्स। इसीलिए यहाँ पर ये रुक जाएगा। तो इसका आउटपुट आपका आना था 3 स्पेस 0 कोमा, यानी कि 3 स्पेस 0 फिर कोमा, ये इसका आउटपुट आना था, ठीक है। और इस पे कोमा के बाद भी एक स्पेस है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसीलिए इसका नन ऑफ द अबव। अगला अगला देखिए यार, आपको क्या करना है, नंबर डिविजिबल बाई 3। नंबर डिविजिबल बाई 3 यानी कि जब आप उसको 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, जो कंडीशन इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। तो कहाँ से लेना है, 1 से लेकर 10 तक जाना है, और दोनों इंक्लूसिव है। तो आई की वैल्यू आप 1 से चालू करोगे, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू 10 जाओगे, यही होगा। बिल्कुल यार। जे वाला क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आपने आई वेरिएबल अंदर यूज किया है, इसलिए जे का तो कुछ सवाल ही नहीं बनता। बिल्कुल, है ना। या 1 से चालू करना है आपको, 10 तक जाना है, और दोनों इनक्लूसिव होने चाहिए, इसलिए लेस देन इक्वल टू लगाया। 0 से नहीं जाना है यार आपको, इसलिए हमने 0 वाले नहीं लिए। अगला देखिए, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। अब देखिए, सिर्फ ये स्टेटमेंट आपका लूप के अंदर है, ये बाहर है, ठीक है। बिल्कुल यार। तो 0 <3 आपका होगा ट्रू, और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा। अब देखिए इसका नन ऑफ द अबव हो रहा है, आपको डायरेक्ट पता लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर है प्रिंट लाइन, यानी कि स्टेटमेंट कह लो, या जो आपके नंबर्स है वे आपके ऐसे, अगर कुछ आउटपुट भी आ रहा होगा तो वो अगली लाइन में कुछ इस टाइप से आ रहा होगा। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ ऐसा आउटपुट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसीलिए सीधा नन ऑफ द अबव लगाओ यार, क्यों इतना फालतू की झंझट में पड़ना आपको, है ना। अगला देखिए, चलो, आई इक्वल टू 0, जे आई इक्वल आई सॉरी यार, सॉरी, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, जे इक्वल टू 0, जे शुड बी लेस देन आई। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आपका जो आई वाला लूप है वो 0 से लेकर 3 तक चलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आई की वैल्यू कुछ इस टाइप से हो रही होगी, 0 1 2, 3 तक नहीं, 2 तक ही चलेगा, ठीक है, या लेस देन 3 है। फिर जे की वैल्यू 0 से लेकर आई की वैल्यू तक, यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ, पहली बार कितनी बार चलेगा, जब आपका पहला लूप चल रहा होगा, वो चल रहा होगा 0 से लेकर 0 तक, ऐसा तो नहीं कह सकते, तब तक चलेगा, तब तक आपकी जो वैल्यू है जाएगी वो लेस देन 0 रहेगी। तो यहाँ पर तो एक बार भी आपका लूप नहीं चलेगा, क्योंकि 0 लेस देन 0 आपका फॉल्स होता है। यहाँ पर आपका एक बार लूप चलेगा, और जे की वैल्यू सिर्फ आपकी 0 रह पाएगी। अगली बार आपका लूप 2 बार चलेगा, क्योंकि जे की वैल्यू, आई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 2 हो जाएगी। तो 0 और 1, इसीलिए यहाँ पर 0 और 1 आई जे की वैल्यू आपकी पॉसिबल है। अब देखिए क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, आई और जे की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले में तो आपका जे वाला लूप चला ही नहीं। जे वाला लूप नहीं चला, मतलब आपका प्रिंट वाला स्टेटमेंट नहीं चला, क्योंकि जे वाले लूप के अंदर ही तो है। तो अगले बार आपका चल रहा है एक बार, तो आई की वैल्यू उस टाइम आपकी 1 और जे की वैल्यू है 0। तो 1 और 0 आपका प्रिंट होगा, फिर कोमा प्रिंट होगा। अगली बार जब ये लूप चल रहा है जे वाला, तो आई की वैल्यू आपकी 2, तो 2 स्पेस 0 प्रिंट होगा, कोमा। और एक बार फिर से चल रहा है, जब आई की वैल्यू तो 2 ही है, लेकिन जे की वैल्यू 1 हो चुकी है, इसीलिए 2 1। तो आई होप आपके ये बात भी समझ आई होगी कि ये कैसे हुआ।
तो वैसे यार इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। क्यों? अगर इनको यहाँ पर कोमा लगाना था यार, कोमा लगाना था ना यार, बिल्कुल यार बिल्कुल, इसीलिए वैसे तो इसका नन ऑफ द अबव होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये कोमा लगाते तब इसका ये आउटपुट होता, बिल्कुल। या तो ये कोमा लगाना भूल गए यहाँ पर एमसीक्यू के अंदर, या फिर जो भी है, हम तो अब नन ऑफ द अबव लगाएंगे यार। अगला देखिए कितने बचे, 2 और बचे हैं शायद। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, इस पहले वाले लूप को नाम दे दिया आउटर, लेबल कर दिया इसको, और दूसरे वाले को कर दिया इनर। तो ब्रेक आउटर से क्या मतलब है यहाँ पर कि इस वाले लूप को ब्रेक करो आप। अगर ब्रेक इनर लिखा होता तो इस वाले लूप को ब्रेक करते। तो जब आई और जे की वैल्यू बराबर हो तब ब्रेक कर दो। तो सबसे पहली बार ही आई और जे की वैल्यू बराबर हो जाएगी, आप देख सकते हो। आई की वैल्यू 0, बिल्कुल अंदर आएगा लूप के। जे की वैल्यू 0, तो क्या 0 इक्वल इक्वल 0 है? तो इसने क्या किया, इस वाले लूप को ब्रेक कर दिया, इस वाले लूप को ब्रेक कर दिया, यानी कि जो आपका आउटर मोस्ट लूप था उससे ही बाहर आ गए आप डायरेक्ट, यानी कि इसका आउटपुट हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव। क्योंकि ये स्टेटमेंट आपके जो है एक बार भी नहीं चलेंगे, क्योंकि आपने सीधा इस वाले ब्लॉक को, इस वाले लूप को ब्रेक किया है। ठीक है, अगला देखिए इन्होंने क्या किया है, आउटर वाला लूप आपका ये वाला है, इनर वाला लूप आपका ये वाला है। अगर आई इक्वल इक्वल जे है तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। यानी कि क्या होगा, नीचे की स्टेटमेंट नहीं चलेगी, सीधा आपको आपका लूप यहाँ पर ही मिलेगा, यानी कि अगली इटरेशन में। तो देखिए सबसे पहले कब होगा, जब 0 इक्वल इक्वल 0 होगा। अब देखिए ये देख लीजिए, सिर्फ आप ये देख लीजिए कि ये कब प्रिंट हो रहा है, आपको ये कब कब प्रिंट करना है, यानी कि जब आई की वैल्यू जे की वैल्यू के बराबर ना हो। बिल्कुल यार, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 0 1 2, आई की वैल्यू ऐसे चलेगी, बिल्कुल यार। और क्या होगा, मान के चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 0 1 2, जे की वैल्यू भी ऐसे चलेगी। तो सबसे पहले आप अपना पहला लूप कंसीडर करो, आई की वैल्यू 0 रही होगी, और फिर क्या हुआ होगा, जे का लूप चला होगा और जे की वैल्यू आपकी 0 1 और 2 रही होगी। तो इस कंडीशन में जब आपकी जे की वैल्यू 1 और 2 रही होगी तब आपका प्रिंट हुआ होगा स्टेटमेंट, क्योंकि जब आपकी जे की वैल्यू 0 होगी तब तो आपका यहाँ से सीधा ऊपर गया था लूप, बिल्कुल यार। तो जब जे की वैल्यू 1 2 और आई की वैल्यू 0 तब चला होगा लूप, यानी कि तब हुआ होगा प्रिंट। तो 0 1 कोमा 0 2 आपका प्रिंट हुआ होगा, बिल्कुल। ऐसे ही 1 के केस में देखो, 1 0 पर प्रिंट हुआ होगा और 1 2 पर, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 हो जाता, कोमा भी आना था वहाँ पर। तो 1 0 कोमा 1 2, ऐसे ही अब 2 के लिए आप बताइए क्या हो जाएगा, बताइए बताइए बताइए। 2 0 कोमा 2 1 और बाद में फिर से कोमा। ठीक है, तो देख लीजिए मिलाकर शायद ये होगा, हाँ ये होगा। तो कुछ इस टाइप से यार ये आपका आउटपुट आ रहा होगा।